हेलो एवरीवन, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 73 जो कि आपको करनी है 16 जनवरी 2021 को। जैसे आप हमेशा लिखते हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए नीचे देखते हैं वर्कशीट क्या है। इस वर्कशीट में आज आपको गिवन है एनालिटिकल पैराग्राफ करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे लिखा है राइटिंग टास्क। द ग्राफ बिलो शोज द पॉपुलेशन figures of different types of turtles in India between the year 1980 and 2012. Write an analytical paragraph by summarizing the information. Select and report the main features and make comparisons wherever relevant. अब इसमें हमको क्या कहा है कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इस ग्राफ के बेस पे। अब अब चलिए नीचे देखते हैं ग्राफ कैसा है। ये ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा मैथ्स में आपने करा हुआ है, इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। LINE ग्राफ की स्पेलिंग GRAPH, ठीक है, इसे कहते हैं लाइन ग्राफ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है इनके जो कलर्स होते हैं जिससे रिप्रेजेंट किया गया है। ये लेदर बैक टर्टल्स, ग्रीन टर्टल्स, सारी स्पीशीज़ और ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो अब हम इसे ऊपर देख सकते हैं। अब जैसे आपको देखना बताऊं तो ये देखिए रेड, ये जो लेदर बैक टर्टल्स हैं इनका ऑरेंजिश है। तो ऑरेंजिश कहाँ पे है, ये वाला है। ये जो ग्राफ इसका पूरा बन रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी भी गिवन है। अब आपके इसके लिए आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो नीचे देखते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे है। आप अपना भी लिख सकते हैं बट मैंने आपको एक सैम्पल दे दिया है ताकि आपको इजी हो। अभी देखिए आपको सबसे पहले डालनी है हेडिंग, ठीक है। क्या बता रहा है आपको वो ग्राफ। हमें इसमें ऑलरेडी ये गिवन था तो हमारे लिए इजी हो गया। ये देखिए ये गिवन है पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया 1980 टू 2012। तो हमने सीधा वही लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया उसका ईयर कौन सा है। अब नीचे द लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 1980 टू 2012। अब ये हमने बता दिया कि दिखाता क्या है। इधर आप सिर्फ ग्राफ भी लिख सकते हैं अगर आपको लाइन ना समझ आए, लेकिन अगर लाइन लिख दोगे तो अच्छी बात है। अब नीचे फर्स्ट पैराग्राफ तो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब नीचे है ये कि क्या बता रहा है ग्राफ। इसमें हमने लिखा है इन द ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व दैट द ऑलिव रिडले टर्टल्स have been increasing in population from 1980 till 1996 and after that it fluctuates. अब यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स, ये लास्ट वाला है, मतलब कौन सा ग्राफ है वो, ये वाला ग्राफ है, ये वाला है ना, ये वाला ग्राफ है। अब इसका अगर देखें तो ये देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, ये वाला ईयर आपको देखो यहाँ से देखना है। जैसे ये ग्राफ इधर है तो आपको यहाँ पे लेके जाना है और फिर देखना है ईयर कौन सा है। तो 1980 से ये जो ग्राफ है ये ऊपर ही जाता जा रहा है 1996 तक, है ना। तो आपको वो ध्यान रखना है। आप यहाँ पे 1997 भी लिख सकते हो। अब देखते हैं नीचे एंड आफ्टर दैट इट फ्लक्चुएट्स, जैसे लिखा है कि उसके बाद वो ऊपर नीचे हो रहा है। इन द केस ऑफ ग्रीन टर्टल्स दे हैव बीन डिक्रीजिंग इन नंबर ग्रेजुअली। अब ग्रीन टर्टल्स का देखते हैं। ग्रीन टर्टल्स का हमें किससे रिप्रेजेंटेशन किससे गिवन है, ये है ग्रीन से, ठीक है। तो ग्रीन का डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, है ना, कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लेकिन जो अगर हम पूरे ग्राफ को देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है ना। तो वही लिख दिया कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ लेदर बैक टर्टल्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली बिटवीन 1986 टिल 2012। अब देखते हैं लेदर बैक टर्टल्स का, ये रहा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेदर बैक टर्टल्स की तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से डिक्रीज़ हुई है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इंडेक्स जो आपको गिवन है यहाँ इसका, अब इसमें देखो यहाँ पे तो इतने थे ये, लेकिन फिर देखो कैसे फ्लक्चुएट होके एकदम ही नीचे चले गए ना। तो ये बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। तो वही हमने लिख दिया इधर कि ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रहे हैं वो। फिर है इन द केस ऑफ ऑल स्पीशीज़ द ग्राफ इज़ फ्लक्चुएटिंग। अब ऑल स्पीशीज़ का गिवन था, ये रहा ऑल स्पीशीज़ का ब्लू में गिवन है।
तो ब्लू में देखते हैं ग्राफ। ब्लू में अगर हम इसे देखें तो ये ऑलमोस्ट तो सेम ही है, मतलब थोड़ा सा देखो ऊपर नीचे, लेकिन अगर हम मैंने जैसे लाइन ड्रॉ की है तो ऑलमोस्ट तो कांस्टेंट ही है ना, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने लिख दिया इन द केस ऑफ ऑल स्पीशीज द ग्राफ इज फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पे आप एक और वर्ड ऐड कर देना, समहाउ फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ समहाउ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको दिख जाए। एक सेकेंड। SOMEHOW यहाँ लिखना है, ओके। समहाउ फ्लक्चुएटिंग। अब हमें लिखना है कि पूरे ग्राफ में आपको क्या बताया, 2-3 लाइनों में हमें डिस्क्राइब करना है। अब इसमें मैंने लिखा है ओवरऑल देयर इज़ नो ड्रास्टिक चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टर्टल स्पीशीज़। अब ये क्योंकि सारी की सारी स्पीशीज़ का है तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है किसी भी स्पीशी में, है ना। ये पूरी स्पीशीज़ गिवन है, ऑल स्पीशीज़, तो ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है इसमें। ये वाला ब्लू वाला जो ग्राफ है, इसी ऐसे ही हमारा ये एनालिटिकल पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आप अच्छे से कर पाएंगे।